जो स्टेट जिनको कि कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में लिया गया है वह हैं चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने आज भी एक लेटर जो है स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है। उन्होंने स्टेट्स को थैंक्स किया है कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको जो हमने कहा था। और साथ में उन्होंने अपने लेटर में एक और स्पेसिफिक इशू जो हाईलाइट किया है वो कहा है कि आज ज़रूरत है कि स्टेट्स इस सिचुएशन को 24/7 मॉनिटर करें और साथ ही अगर ज़रूरत पड़े, कोई और एक्शन लेना पड़े इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो उसको भी टाइमली डिसीजन लिया जाए। कोई भी आदमी जो इन आदेशों का अमल ना करे, उसका उल्लंघन करे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी को यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि हर अधिकारी को यह बताया जाए कि आंशिक अमल यानी कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन अगर हमारे ऑर्डर्स का जो होता है तो उससे जो पर्पस है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का वो डिफीट हो जाएगा। तो उसके लिए ये इंश्योर करें कि जो भी आदेश दिए गए हैं उनका 100% अमल किया जाए। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि 415 कंफर्म केसेस देश में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 23 पेशेंट डिस्चार्ज भी हो चुके हैं ठीक होने के बाद, और 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें सभी लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी थी। जो सभी स्टेट्स के साथ मिलकर एक और कोशिश कर रही है कि कैसे हम अपनी कैपेसिटी, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की कैपेसिटी है कि अगर पॉजिटिव केसेस आएँ तो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए कैसे कैपेसिटीज़ को उनको ऑगमेंट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हमने स्टेट्स को ये भी रिक्वेस्ट की कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो कोविड-19 केसेस के मैनेजमेंट के लिए हर तरह से यथासंभव तैयारी के साथ रहे, वो उन हॉस्पिटल्स को भी रेडी किया जाए। ये हम भी सब स्टेट्स को बोल चुके हैं।